दोस्तों, क्विज वर्ल्ड जनरल नॉलेज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं आपको अपने ज्ञान के पिटारे के परीक्षण के लिए। पेश है जनरल नॉलेज पार्ट 2 और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ए 19 अप्रैल 1917, बी 20 अप्रैल 1917, सी 19 अप्रैल 1918 और डी 19 मई 1917। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए 19 अप्रैल 1917। सवाल नंबर 2। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक और डी नागालैंड। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है डी नागालैंड। सवाल नंबर 3। करो या मरो का नारा किसने दिया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी और डी भगत सिंह। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है सी महात्मा गांधी। सवाल नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए हाथी सील, बी गेंडा सील, सी मात्र देवी सील और डी पशु सील। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है गेंडा सील। सवाल नंबर 5। मनरेगा कब शुरू किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए 2004, बी 2005, सी 2006 और डी 2007। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है सी 2006। सवाल नंबर 6। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? और आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी हरेंद्र नाथ, सी लाला लाजपत राय और डी अंबिका चरण मजूमदार। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है डी अंबिका चरण मजूमदार। सवाल नंबर 7। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए 11, बी 12, सी 13 और डी 14। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी 12। सवाल नंबर 8। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए बालिकाओं की शिक्षा की उचित व्यवस्था, बी लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना, सी बालिकाओं के स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था और डी बालिकाओं की सुरक्षा की व्यवस्था। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना।
सवाल नंबर 9, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए हमिंग बर्ड, बी तोता, सी कबूतर और डी बयां। आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है हमिंग बर्ड। सवाल नंबर 10, 1998 में भारतीय परमाणु बम का परीक्षण कहाँ किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए जैसलमेर राजस्थान, बी पोखरण राजस्थान, सी भुज गुजरात और डी गांधीनगर गुजरात। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी पोखरण राजस्थान। सवाल नंबर 11, भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए कृषि, बी लकड़ी की खपत, सी रिहायशी इलाके का निर्माण और डी भवनों के निर्माण हेतु। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए कृषि। सवाल नंबर 12, किसके शासनकाल में अल बरूनी भारत आया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद गौरी, बी अकबर, सी महमूद गजनी और डी शेर शाह सूरी। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है सी महमूद गजनी। सवाल नंबर 13, कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी जयपुर, सी आगरा और डी दिल्ली। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए लखनऊ। सवाल नंबर 14, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया? और आपके ऑप्शंस हैं ए चित्तौड़गढ़, बी आगरा, सी हैदराबाद और डी पुरानी दिल्ली। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी आगरा। सवाल नंबर 15, मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए ताजमहल, बी बेगम हजरत महल, सी बीबी का मकबरा और डी अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए ताजमहल। सवाल नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए नाजिला बुदेन, बी जूलिया गिलार्ड, सी काजा क्लास और डी मार्गरेट थैचर। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है जूलिया गिलार्ड। सवाल नंबर 17, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए बेंजीन, बी प्रोपीन, सी मीथेन और डी एथोल। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए बेंजीन। सवाल नंबर 18, बॉल पेन का आविष्कारक कौन है?
और आपके ऑप्शंस हैं ए ग्राहम बेल, बी रदरफोर्ड, सी जॉन बॉन्ड और डी एडिसन। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है सी जॉन बॉन्ड। सवाल नंबर 19, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ था? और आपके ऑप्शंस हैं ए लुम्बिनी, बी गया, सी श्रावस्ती और डी मगहर। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए लुम्बिनी। सवाल नंबर 20, यूरो मुद्रा कहाँ से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी यूरोपीय संघ, सी सिंगापुर और डी वियतनाम। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी यूरोपीय संघ। और अब हम लोग आ चुके हैं आज के एपिसोड के 20 सवाल पूर्ण करते हुए अपने अगले और बहुत ज़रूरी पड़ाव सारांश की तरफ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें आपका प्यार, सपोर्ट और निरंतर पूरे जोश के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में। लव यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्रस्तुत है क्विज का सारांश।